जीवन में हर कोई सफलता चाहता है, पर बहुत कम लोग उसके पीछे छुपे संघर्ष को अपनाते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक शिष्य ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में संघर्ष का असली अर्थ समझा। घने जंगलों के बीच बसा एक प्राचीन आश्रम था। सुबह की हवा में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। वहीं रहते थे गुरु अछूतानाथ, जो अपने ज्ञान, शांति और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य था आरव, बुद्धिमान, जिज्ञासु, पर जल्द सफलता पाने की लालसा में अधीर। एक दिन आरव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बरसों से आपके साथ हूँ। मैंने ध्यान, योग और धर्म के सभी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं लगती। गुरु ने शांत स्वर में कहा, आरव, संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं बनता। सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाई में कड़वापन चखा हो। आरव ने कहा, पर गुरुदेव, अगर मैं ज्ञान पा चुका हूँ तो और संघर्ष क्यों? गुरु मुस्कुराए, तुमने ज्ञान पाया है पर बुद्धि नहीं। संघर्ष ही बुद्धि को निखारता है। चलो, आज मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। पहली परीक्षा, मिट्टी का बीज। गुरु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो, रोज पानी दो, जब यह पेड़ बने तब लौटना। आरव ने सोचा, इतना आसान काम। उसने बीज बोया और रोज पानी देने लगा। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, हफ्ते गुजर गए पर कुछ नहीं उगा। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। एक महीने बाद वह गुरु के पास आया। गुरुदेव, यह बीज तो मरा हुआ है, कुछ नहीं उग रहा। गुरु बोले, क्या तुम रोज पानी देते थे? आरव ने सिर झुका लिया। कुछ दिन दिया, फिर छोड़ दिया। गुरु ने कहा, यही तुम्हारा पहला सबक है। संघर्ष का फल तुरंत नहीं मिलता। मिट्टी में बीज सड़ता है, टूटता है, अंधकार झेलता है, तभी अंकुर बनता है। बिना संघर्ष के कोई बीज पेड़ नहीं बनता। आरव को समझ आया कि उसकी अधीरता ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। दूसरी परीक्षा, नदी पार करना। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने कहा, अब दूसरी परीक्षा है आरव। सामने बहती नदी को बिना नाव के पार करो। आरव चौंका, बिना नाव के? ये असंभव है गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई रास्ता खोजो। संघर्ष ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आरव नदी किनारे पहुंचा। पानी तेज बह रहा था। उसने कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार। वह हर बार बह गया। शरीर थक गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने नदी के किनारे पहुंचकर पेड़ों की शाखाएं बांधकर एक लकड़ी का पुल बनाया।
धीरे धीरे वह दूसरी तरफ पहुंच गया, घायल, थका लेकिन सफल। वह लौटकर बोला, गुरुदेव, मैंने नदी पार कर ली। गुरु ने कहा, यही है संघर्ष की शक्ति। जब तुम बार बार गिरते हो, दर्द सहते हो, तब ही तुम्हें वो ताकत आती है जो असंभव को संभव बना देती है। तीसरी परीक्षा, अंधेरे की गुफा। एक रात गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस दीपक को लेकर उस अंधेरी गुफा में जाओ और सुबह तक वहीं रहो। आरव डर गया। गुफा के भीतर अंधेरा था। हवाओं की सीटी अजीब आवाजें निकाल रही थी। वह भीतर गया, दीपक रखा और बैठ गया। रात बढ़ती गई। दीपक की लौ काँप रही थी। कभी हवा से दीपक बुझने लगता, कभी डर उसे घेर लेता। पर उसने अपने मन को कहा, मैं डर को जीतने आया हूँ, हारने नहीं। धीरे धीरे वह अंधेरे में शांति महसूस करने लगा। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गुफा में पड़ी तो वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सबसे कठिन संघर्ष जीत लिया था, अपने मन का भय। अब आरव परीक्षा पूरी करने के बाद आश्रम लौटा और गुरुदेव के चरणों में झुक गया। गुरु ने पूछा, क्या सीखा आरव? आरव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, पहले बीज ने सिखाया कि संघर्ष धैर्य मांगता है। नदी ने सिखाया कि संघर्ष रास्ता बनाता है। गुफा ने सिखाया कि संघर्ष का सबसे बड़ा मैदान हमारे मन के भीतर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही आरव। लोग सोचते हैं संघर्ष रुकावट है, पर वास्तविकता में संघर्ष ही वह शक्ति है जो हमें आकार देती है। बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है। कई सालों बाद अब आरव स्वयं एक महान गुरु बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। उसके हर उपदेश की जड़ में एक ही बात होती, संघर्ष का महत्व। एक दिन एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा जब संघर्ष खत्म हो जाएगा? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, संघर्ष खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है। जब तुम कमजोर हो तो संघर्ष बाहर होता है। जब तुम मजबूत हो जाते हो तो संघर्ष तुम्हारे भीतर होता है। अपने अहंकार, आलस्य और भय से तुम संघर्ष को जीत सकते हो। वह आगे बोला, संघर्ष से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगा। एक शाम को आरव को अपने गुरुदेव याद आ गए और मन ही मन वह कहने लगा, गुरुदेव, आपने सही कहा था। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वह हमें तोड़ता है, गढ़ता है और फिर चमकाता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। गुफा, नदी और वह बीज सब याद आने लगा। हर संघर्ष अब उसे आशीर्वाद जैसा लग रहा था। अगर आप और ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।